आज हम लोग बात करने वाले हैं आमिर खान की लेटेस्ट फिल्म सितारे जमीन पर के बारे में। नाम सुन के ही लगता है कि भाई आपको डेजा वू आ रहा होगा, क्योंकि टाइटल थोड़ा तारे जमीन पर जैसे लगता है, लेकिन ये दोनों ही फिल्म्स बिल्कुल अलग है। सितारे जमीन पर इज नॉट अबाउट एक स्पेशल चाइल्ड, बल्कि एक स्पेशल ग्रुप के बारे में है। इस बार फोकस है एक इगोइस्टिक और एरोगेंट बास्केटबॉल कोच पे, जो जिंदगी भर जीतने की आदत डाल चुका है, लेकिन कुछ इश्यूज के चलते वो एक दिन ऐसे बच्चों से मिलता है, ऐसे बच्चों को कोच करता है जो दुनिया के नॉर्मल रूल्स से थोड़ा हटके हैं, एंड यही से स्टोरी का असली जर्नी शुरू होता है। अब वैसे तो ये मूवी 2018 की स्पेनिश मूवी का रीमेक है, जो कि पर्सनली मैंने नहीं देखा है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहां मास मसाला मूवी भरी पड़ी है, वहां एक ऐसी मूवी की जरूरत तो थी जो कि ऐसे सेंसिटिव टॉपिक को कवर करती है और ऑडियंस को एक नया पर्सपेक्टिव देती है। अब डेफिनेटली मेरा यहाँ पर ये पॉइंट नहीं है कि भाई ओरिजिनल बेटर है या रीमेक बेटर है, वो पक्का डिफरेंट फाइट है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये मूवी मास्टरपीस है, डेफिनेटली इसमें कई सारी कमियां भी हैं, लेकिन जिस टॉपिक के अराउंड ये मूवी रिवॉल्व करती है, पर्सनली मुझे उतना ज्यादा नेट पिकिंग करने का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी मूवी में जो जो अच्छा लगा और जो जो बुरा लगा मैं सब आपको बता दूंगा। और मूवी देखना ना देखना या फिर आपको ओरिजिनल देखनी है, वो आपका डिसीजन होगा। देखो, इस मूवी की स्टोरी का जो एसेंस है वो बड़ा सिंपल है कि हर किसी का अपना अपना नॉर्मल होता है। जो आपके लिए नॉर्मल हो जरूरी नहीं कि वो किसी दूसरे के लिए भी वही नॉर्मल हो, और इस मैसेज को फिल्म इतने इमोशनल और प्यारे तरीके से डिलीवर करती है कि आप कभी कभी भूल जाते हो कि आप एक मूवी देख रहे हो। ये फिल्म एक डायलॉग नहीं, एक एक्सपीरियंस बन जाती है। एक ऐसी मूवी जो सिर्फ इन बच्चों को समझाने के लिए नहीं बनी, बल्कि उनसे कुछ सीखने के लिए बनी है। आमिर खान इस फिल्म में एक बहुत ही बढ़िया बास्केटबॉल कोच है, एक ब्रिलियंट कोच है, लेकिन उसी लेवल के एरोगेंट और इगोइस्टिक भी। उनका कैरेक्टर उस स्टीरियोटाइप को फॉलो करता है जो अपने आप को हमेशा सही मानता है, लेकिन हर बार हर जगह ये जरूरी नहीं है। ये बात धीरे धीरे उन्हें समझ में आती है। फिल्म की शुरुआत अच्छी होती है, सेटअप एंगेजिंग है, आमिर के हाइट को क्लेवर वे में एज अ प्लॉट, एज अ जोक यूज किया गया है, और इनिशियल इंटरैक्शंस में थोड़ा ह्यूमर भी डाला गया है, जो कि बढ़िया लगते हैं। ऑन स्क्रीन मजा आता है, स्पेशली वो बिजनेस पर्सन वाला जोक जो काफी सॉलिड लैंड करता है। लेकिन फिर एंट्री होती है जेनेलिया डिसोजा की, और यहाँ पे थोड़ा सा झटका लगता है। अब नो डाउट जेनेलिया एक टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, लेकिन इस फिल्म में उनका कैरेक्टर कुछ अजीब तरीके से लिखा गया है। इवन उनका जो फर्स्ट सीन है उसमें उनकी एक्सेंट बहुत ही ऑकवर्ड लगती है। उनका और आमिर का जो फर्स्ट इंटरैक्शन वाला सीन भी अननेचुरल फील होता है, शायद इसी एक्सेंट की वजह से, या फिर उस सीन की राइटिंग ही में कुछ मिसिंग था। आई एम श्योर मैं अकेला नहीं हूं जिसने ये फील किया होगा। लेकिन जैसे ही स्पेशल किड्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिल्म का पूरा मूड बदल जाता है। हर एक बच्चा अपने आप में एक शाइनिंग स्टार है। उनके इंट्रोडक्शन, उनके मोमेंट्स, सब कुछ इतना होलसम है कि आपका दिल लिटरली पिघल जाता है। फिल्म ये नहीं मैसेज देती कि ये बच्चे अलग हैं और हमें उन्हें ठीक करना है, बल्कि ये दिखाती है कि हम कितना कुछ इन बच्चों से सीख सकते हैं। डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम और कई और कंडीशंस को फिल्म समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बिना टेक्स्ट बुक बनाए, बिना प्रीची हुए। लेकिन हाँ, मैं ये डिनाई नहीं कर सकता कि एक मोमेंट के बाद इन बच्चों के सीन्स भी थोड़े रिपीटेटिव होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि अब कुछ नया नहीं बचा है दिखाने को, बस वही चीज हम बार बार देख रहे हैं। वैसे बच्चों के सीन्स, उनकी बॉन्डिंग, उनकी छोटी छोटी जीत आपको इमोशनल कर देती है, नो डाउट उसमें अच्छा फील होता है। बट अगेन पैरेलल में जो आमिर और जेनेलिया की फैमिली एंगल चल रही होती है, वो प्लॉट से उतना ही डिस्कनेक्टेड फील होता है। हर बार जब भी दोनों स्क्रीन पे होते हैं, कुछ तो मिसिंग फील होता है। केमिस्ट्री फोर्स्ड लगती है, डायलॉग स्टिफ होते हैं, और सीन्स में इमोशनल कनेक्ट मिसिंग होता है। बेसिकली इन दोनों ही कैरेक्टर्स की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री मुझे तो पर्सनली नहीं जमी। इवन इन दोनों का ही एक सीन होता है जिसमें जेनेलिया का कैरेक्टर रूम में बॉक्सिंग कर रही होती है। उस सीन को मूवी में डबल मीनिंग के जैसा यूज किया गया है, जो कि मुझे फोर्स्ड और अननेसेसरी फील हुआ। देन मूवी में एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हरगोविंद, जिसका थ्रू आउट सस्पेंस बिल्ड किया गया है। आप सोच रहे होते हो कि इसका कुछ बड़ा पे ऑफ होगा, लेकिन जब एंडिंग में उसके घर की बैक स्टोरी दिखाते हैं तो उतना इंपैक्ट क्रिएट नहीं होता। मतलब इस कैरेक्टर को सेटअप तो किया गया क्लाइमेक्स के लिए, बट क्लाइमेक्स में उसका यूज ही नहीं हुआ है। देन लिफ्ट वाला भी एक सीक्वेंस है जो कि मिसफायर था। उस मोमेंट में आमिर खान की परफॉर्मेंस बनावटी लगती है, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगता है कि सीन को जबरदस्ती कॉमेडी बनाने की वहां पर कोशिश की जा रही है, जबकि नेचुरल फ्लो उस वे में नहीं था। और एक और एंगल जो बिल्कुल मुझे अननेसेसरी लगा, वो था आमिर की मम्मी का एंगल। उसका पूरा सब प्लॉट लगता है जैसे किसी दूसरे फिल्म से काट कर डाल दिया गया हो, बस मूवी को एक्सटेंड करने के लिए। मेन स्टोरी का फोकस बास्केटबॉल और बच्चों पे था, लेकिन ये मम्मी वाला एंगल फोकस डिस्ट्रैक्ट करता है। उसका आर्क मेन प्लॉट पे कोई इंपैक्ट नहीं छोड़ता। एक और चीज जो मुझे पर्सनली फील हुआ कि थोड़ी ओवर हो गई, वो था हाइट को लेकर जोक। फिल्म में 10-12 बार वही एक जोक घुमाया गया है, और सही बोलो तो पहली बार में फनी था, दूसरी बार में चलो फनी हो गया, तीसरी बार भाई चलो सह लेंगे थोड़ा, लेकिन बार बार कितनी ही बार बोलोगे। लेकिन देखो, इन सारे फ्लॉज के बावजूद
फिल्म का मैसेज बहुत ही सॉलिड है और एंडिंग बहुत ही सोलफुल है। फिल्म ये नहीं दिखाती कि जीतना हर बार जरूरी है, बल्कि ये बताती है कि कभी कभी पार्टिसिपेशन और अपना बेस्ट देना ही काफी होता है। और ये मैसेज इतने ब्यूटीफुली दिखाया गया है कि आप थिएटर से एक स्माइल और एक थॉट लेकर जरूर निकलते हो। मतलब अंत भला तो सब भला वाला सीन यहाँ पर है। बस एक चीज और मैं थोड़ा मेंशन करना चाहूंगा, रन टाइम थोड़ा कम किया जा सकता था, कई सारे अननेसेसरी सीन्स को घटाया जा सकता था। एंडिंग के बाद एक मोमेंट आता है जब लगता है कि मूवी अब खत्म होने वाली है, लेकिन उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा सीन्स डाल दिए गए हैं। वो पार्ट थोड़ा ड्रैग करता है। एक परफेक्ट एंडिंग पॉइंट था, लेकिन उसके बाद भी फिल्म को खींच दिया गया है, शायद थोड़ा और ज्यादा होलसम बनाने के चक्कर में। फाइनल थॉट्स की बात करें, सितारे जमीन पर एक होलसम फिल्म है जो दिल से बनी है। हाँ, कुछ एंगल्स रिपीटेटिव हैं, कुछ कैरेक्टर्स को वेस्ट किया गया हियर एंड देयर और कुछ सीन्स अननेसेसरी लगे हैं, लेकिन दिल से बोलूंगा ओवरऑल एक्सपीरियंस जेन्युइनली अच्छा है। अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हो जो आपके दिल को टच करे, आपको इमोशनल भी करे और लाइफ में एक नया पर्सपेक्टिव दे, तो ये फिल्म आप जरूर देखने जा सकते हो। आपने अगर ये मूवी देख ली है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा तो कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपको फिर से किसी और रिव्यू के साथ। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।